starts new topic online classes is this topic is a very important. Students be careful and requested point is students please video like share subscribe and bell icon press. Students on boards rights towards importance. This words is a very important. Be careful and to see on boards students starts the topics. Student today's topics metals non metals and metalloids. मेरे डियर आज मैं जो है धातु और उपधातु के बारे में बताऊंगा। यह पीरियाडिक टेबल में इनका कहाँ पोजीशन है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में ये कहाँ रखे गए हैं, मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है और मेटलाइट कहाँ है। इस चीजों का आज हम जिक्र करेंगे और उसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, जिससे कि जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो जाएगा। उसको समझने का प्रयास करें। देखें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट यस ब्लॉक, सेकेंड पी ब्लॉक, थर्ड डी ब्लॉक और फोर्थ एफ ब्लॉक। पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। यह तो चीज आप समझ गए और इन सारे को एक एक कर हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने आपको दिया, उन क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व किए होंगे। ओके, तो आइए अब हम जिक्र करेंगे कि मेटल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया और इन 4 ब्लॉकों के अंतर्गत पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 3 ठीक है ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ओके, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के अंदर डिवाइड किया गया। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे मेटल किसे कहते हैं। व्हाट इज मेटल? मेटल इज ए गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, धातु एक अच्छा उष्मा एवं विद्युत धारा का सुचालक होता है। फॉर एग्जाम्पल के अंदर एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन etc ये जो होते हैं धातु हैं, जो है कि यह गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल। Non-metal is a bad conductor, heat and electricity. Okay, for example, chlorine, bromine, iodine, etc. Okay, ये non-metal है। And metallites has a both properties represent of the metal and non-metal known as a metallites. metallites को हिंदी में बोलते हैं उपधातु, जिसमें फॉर एग्जांपल देते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी etc. ओके, ये हैं। क्लियर हो गया? मेटलॉइड्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, ये जो है मेटलॉइड हैं।
जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के बोथ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जो है एलिमेंटों को मेटलॉइड्स कहते हैं। बिल्कुल आपने क्लियर कर लिया। फिर अगला इसमें पॉइंट्स आपका आता है कि मॉडर्न, सर आप ये बताएं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर मेटल को किधर रखा गया, नॉन मेटल को किधर रखा गया, और मेटलाइट्स का क्या पोजीशन है, इसको आप बताएं। तो सर बता रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन लेफ्ट साइड्स रिप्रेजेंट ऑफ द metals and modern periodic tables in right sides represent of the non-metal and metalloids. Modern periodic table in zigzag positions denoted known as a metalloids. ओके, आपने ये बात क्लियर कर लिया। हमने कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर बाएं तरफ जितने एलिमेंट तत्व दिखाई देते हैं वे सब मेटल को डिनोट करते हैं। दाहिने तरफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वे जो है नॉन मेटल को, अधातु को डिनोट करते हैं। और मेटलाइट्स उपधातु जो होता है मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर में जिगजैग पोजीशन में रिप्रेजेंट किए जाने वाले एलिमेंटों को हम क्या कहते हैं, यह जो है मेटलॉइड्स कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्लियर हो गया। अब आ जाइए इसमें, ये आपका जो है पीरियड के अंदर कंडीशन बता दिया। फिर से एक बार, modern periodic table in period left side is represent of the metal, right side the represent of the non metals, and metalloids in zigzag positions represents. Okay, and modern periodic table in group top to bottom metal character is a increase and non-metallic character as a decrease. स्टूडेंट्स, आपने इन पॉइंटों को बिल्कुल समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। ओके, कहेंगे सर आप एक बात बताओ कि मेटल का एक एग्जांपल दीजिए। मेटल में हमने एल्युमिनियम ले लिया 13 Al, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये हो गया। अब इसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन बता दे तो ये हो जाएगा आपका यानी पीरियड इज इक्वल टू थर्ड, ब्लॉक इज इक्वल टू पी, ग्रुप इज इक्वल टू, ये 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, थर्ड ई आर 13। ओके, अब यहां इसमें आ जाइए, नॉन मेटल्स में हमने ले लिया ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s2 2p4, ये हो गया। तो यहां नॉन मेटल में पीरियड सेकेंड, ब्लॉक पी, ग्रुप आपका हो जाएगा 4 और 2 6A और 16। ओके, इतना क्लियर हो गया।
अब सर उसी तरह मेटलाइट का एक पोजीशन बता दें, तो ये सिलिकॉन 14 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ओके, ये हो गया आपका पीरियड थर्ड। ग्रुप हो जाएगा 2 to 4 यानी 14 R 4A, और ब्लैक हो जाएगा ब्लैक P। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, ये सबके हमने कंडीशन बता दिए। ये जो टॉपिक हमने आज आपको अध्ययन कराया, इसको अच्छे ढंग से आपने समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इससे हम रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज take the pen and copy, write the question. Students, please take the pen and copy, write the question. Questions first. Explain the metal, non-metal and metalloids modern periodic table in period and groups positions. For example, students, please solve this question. Okay, thanks.